जय श्री कृष्णा, राधे राधे एवरीवन। तो क्या आपने भक्त काले खां की कथा के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने अपने एक मुस्लिम भक्त की किस प्रकार से लाज बचाई थी? तो आइए आज हम इसी विषय में बात करेंगे। तो ये कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से ये प्रश्न है, प्लीज़ इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं दिल से इस विषय में जानना चाहती हूँ कि क्या भगवान केवल एक धर्म के होते हैं? ये प्रश्न मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मेरे मन में ये विचार है, इस कथा के बारे में पढ़ा, जाना और आज आपसे शेयर कर रही हूँ, तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्या सच्ची भक्ति के आगे जाति, धर्म और समाज की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं? ज़रूर बताइएगा मुझे। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि मुस्लिम थे, लेकिन जिनकी भक्ति ने स्वयं श्री कृष्ण को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी विनती है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इससे मिलने वाली सीख के विषय में हम अंत में ही बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब पे सनातन टॉक्स विद तान्या के नाम से मेरा चैनल है, उस पर विज़िट कीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे ही देख रहे हैं तो आपके लिए ईज़ी रहेगा। अगर आप किसी और माध्यम से मुझे सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विज़िट ज़रूर कीजिएगा, सनातन टॉक्स विद तान्या। तो वापस आते हैं अपने विषय पर। यह भक्त काले खां की कथा है जो मैं शुरू करने जा रही हूँ। तो इस कथा की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह कथा लोक परंपरा और भक्त चरित्र के रूप में प्रचलित है और इसे ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित घटना नहीं माना जाता, बल्कि भक्ति और श्रद्धा का एक प्रेरणादायक प्रसंग माना जाता है। और इस घटना से, इस कथा से मिलने वाला जो संदेश है वो सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, हर एक इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सिर्फ सनातन धर्म से मिलने वाली सीख नहीं है, ये हर धर्मों को पार कर कर एक इंसानियत के लिए, एक इंसान को बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मदन मोहन जी से शुरू करते हैं हम ये कथा। राजस्थान में एक जगह है, एक स्थान है करौली, जहाँ पे हमारे श्री मदन मोहन जी का मंदिर है, जो हमारे कृष्ण का ही, हमारे ठाकुर जी का ही एक स्वरूप है। और ये वृंदावन में वास करते थे और उसके बाद जाके इन्होंने जो स्थान ग्रहण किया वो राजस्थान के करौली में ग्रहण किया था, वहीं पे ये स्थापित हैं। तो वहीं से इस कथा की शुरुआत होती है। तो उसी मंदिर में एक मुस्लिम व्यक्ति सेवा करता था। अब मुस्लिम व्यक्ति जो था वो अपने धर्म के अनुसार, उनका धर्म इजाज़त नहीं देता था, तो वो मंदिर के अंदर सेवा नहीं करता था, वो मंदिर के बाहर सेवा करता था, जिनका नाम था काले खान, जिनके विषय में हम अभी बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सेवा करते करते उनका मन भगवान श्री कृष्ण की तरफ पूरी तरह से रस गया। अब कैसे रसा, इसके पीछे मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। उनके धर्म के अनुसार वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते थे, तो वो बाहर झाड़ू लगाने का काम करते थे, सेवा करते थे मंदिर के बाहर। अब जब थोड़ी सी भीड़ कम होती थी तो एक झलक उनको मदन मोहन जी की बाहर से ही दिख जाती थी अंदर की तरफ। यूं ही देखते देखते कब वो प्रभु के प्रेम में रस गए, कब रम गए उनके प्रेम में, समझ में ही नहीं आया। और पहले तो हल्की सी झांकी दिख जाती थी, उसके बाद वो झांक के खुद देखने लगे। धीरे धीरे ये सिलसिला इतना बढ़ गया कि बिना प्रभु को देखे, बिना मदन मोहन जी के दर्शन किए काले खां का दिन ही नहीं बीतता था। और काले खां के जीवन का सबसे बड़ा सुख बन गया सुबह मंगला आरती से लेकर रात की शयन आरती तक ठाकुर जी के दर्शन करना, उनके लिए रुक के उनका इंतजार करना। अब ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। तो जब लोगों को इस विषय में पता चला कि एक मुस्लिम व्यक्ति मंदिर के बाहर इतना समय व्यतीत कर रहा है, तो काले खां के अपने ही लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा तुम अपने धर्म को छोड़ रहे हो, किसी ने कहा तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया है, किसी ने कहा पत्थर की मूरत से क्या ही मिल जाएगा तुमको।
काले खां ने किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया और ये सुनते-सुनते वो सिर्फ़ मुस्कुरा दिया करते थे और चुप रहना ज़्यादा पसंद करते थे कि किसी को इस विषय में बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके मन में क्या भाव है वो स्वयं ईश्वर, स्वयं हमारे मदन मोहन जी जानते हैं। तो उन्हें किसी को भी क्लैरिफ़ाई करने की या जस्टिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब समय बीतता गया, काले खां की कोई संतान नहीं थी। तो घर वाले अक्सर ये ताना दिया करते थे कि जितना समय तुम मंदिर में व्यतीत करते हो, अगर उतना समय तुम अपने धर्म में अपने ईश्वर को, अपने खुदा को पूजने में लगाओगे या अपने घर में समय दोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तो घर वालों ने लगातार ये ताने देने शुरू कर दिए। अब बीच में काले खां खाना खाने घर जाया करते थे अपना काम निपटा के और फिर आ जाया करते थे। सुबह की आरती और रात की आरती के बीच का जो समय था, उस बीच वो घर जाया करते थे। अब जब उनकी पत्नी ने भी उनको ताने मारने शुरू कर दिए, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा है, अब जो मैं बीच में घर जाता था, अब मैं वो भी नहीं जाऊँगा, मैं सुबह से रात तक मंदिर में ही अपना समय व्यतीत करूँगा और अपने मदन मोहन जी को निहारूँगा। तो इतने ताने उनको मिलते रहे समय के साथ-साथ, तो एक दिन यूँ ही बैठे-बैठे श्रृंगार सेवा चल रही थी हमारे मदन मोहन जी की। अब मदन मोहन जी, ठाकुर जी की श्रृंगार सेवा चल रही हो और कोई भी भक्त मोहित ना हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतना अद्भुत श्रृंगार होता है ठाकुर जी का कि हर श्रृंगार उनके श्रृंगार के आगे फीका है। तो अब काले खां तो भक्त थे, तो वो कैसे मोहित नहीं होते। तो श्रृंगार सेवा के दौरान उन्होंने एकटक ठाकुर जी को निहारा, मदन मोहन जी को निहारा और बस इतना कहा कि मैं आपसे धन दौलत कुछ भी नहीं मांगता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। बस संतान नहीं है, घर वाले मुझे ताना देते हैं, तो मैं आपसे संतान भी मांगने नहीं आया, पर अगर मुझे संतान हो जाएगी तो शायद सबके ताने कम हो जाएंगे और जो आपको लेके मुझे कोसते हैं कि मैं धर्म परिवर्तन कर चुका हूँ या मैं अपने धर्म के प्रति लॉयल नहीं हूँ, तो शायद कुछ समय के लिए उनके मुंह बंद हो जाए। बस ये विचार काले खां के मन में आया था, उन्होंने मांगा तब भी नहीं था प्रभु से। श्रृंगार सेवा के दौरान एकटक उन्हें निहारते हुए उनके मन में बस ये विचार आया। और फिर देखते ही देखते कुछ समय बाद काले खां को ये खबर मिली कि उनकी जो पत्नी है वो गर्भवती है। तो काले खां ने इसे प्रभु की ही माया समझी। उनके मन में आया कि मैं जब प्रभु को देख रहा था, निहार रहा था, तो मेरे मन में ये विचार आया था, तो प्रभु ने मेरी बात सुन ली और अब हमें संतान प्राप्त होने जा रही है। और घर वाले अक्सर बोला करते थे कि पुत्र होना चाहिए, बट काले खां ने तब भी कुछ नहीं कहा कि पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए। उनके बस मन में संतान को लेके विचार आया था और खबर मिल गई कि उनकी जो पत्नी है वो गर्भवती हैं। अब कुछ समय बाद उनके घर में पुत्र का जब जन्म हुआ तो काले खां ने इसे प्रभु की ही कृपा मानी। फिर से समय बीतता गया, समय पे समय निकलता रहा। बालक लगभग काले खां का जो था वो 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने काट लिया। अब पूरा घर घबरा गया, उसकी पत्नी घबरा गई। लोग दौड़कर काले खां के पास पहुंचे और उस समय भी आरती चल रही थी मंदिर में, तो काले खां का जो पूरा ध्यान था वो प्रभु की ओर था। आरती के समय काले खां पूरी तरीके से प्रभु के प्रति समर्पित होते थे। जैसे ही सबने आके काले खां को ये कहा कि जल्दी चलो तुम्हारा पुत्र मर जाएगा और पूरी घटना को वहां पे दर्शाया, बताया, तो काले खां पहले तो बिल्कुल शांत और चुप खड़े रहे क्योंकि आरती चल रही थी। कुछ समय बाद जब लगातार सब बोलते रहे और जब उनकी अपनी पत्नी दौड़कर आई और उन्होंने कहा कि जल्दी यहाँ से चलो, अगर तुम नहीं चलोगे और मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी और ना अपने आप को बचने दूंगी, तुम्हें भी मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। जब पत्नी ने गुस्से में ये कहा तो काले खां के मन में सिर्फ एक शांति से एक विचार आया कि जिसने मुझे मेरा पुत्र दिया है वही मेरे पुत्र की रक्षा भी करेगा, तो मैं आरती खत्म हुए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। इसे मैं ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास ना समझूं, अटूट विश्वास ना मानूं तो मैं क्या मानूं। आरती समाप्त होने के बाद काले खां अपने घर गए। अब जब वो घर पहुंचे तो चारों ओर से रोने की आवाजें आ रही थी, क्योंकि हर किसी के मुख पर एक ही बात थी कि अब ये पुत्र नहीं बचेगा।
ये सब देखने के बाद काले खां ने आंखें बंद करी और मदन मोहन जी की मूरत को अपनी नज़रों के सामने पाया और आंखें बंद कर कर उन्होंने उर्दू में कुछ कहा था जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों में नहीं है, बट उसका ट्रांसलेशन है हमारे ग्रंथों में जो कि मैंने पढ़ा है, मैं वो आपको बता सकती हूँ। सटीक शब्द तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था, हे मेरे मदन मोहन, अगर आप एक धर्म के ईश्वर नहीं हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि आप जगत के नाथ हैं, यानी आप जगन्नाथ हैं। तो अगर आप सभी धर्मों के परमेश्वर हैं और मेरा आप पर कोई भी अधिकार है, तो मेरे पुत्र को आज कुछ मत होने दीजिएगा और मेरी भक्ति की, मेरी आस्था की, मेरी सेवा की लाज रख लीजिएगा। क्योंकि उन्होंने तो ये माना था कि अगर ये दूसरे धर्म के देवता हैं, प्रभु हैं, तो मेरा अपने धर्म के अनुसार इन पर कोई भी हक नहीं। लेकिन अगर आप जगन के नाथ हैं, आप जगन्नाथ हैं, तो फिर तो मैं आपसे हक से कह सकता हूँ। तो उन्होंने ये विनती की थी। अब जो भी 2-3 लाइनें उन्होंने उर्दू में लिखी थी, जो मुझे उर्दू नहीं आती है, तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी और किसी ग्रंथ में भी मैं नहीं पढ़ पाई कि मैं उसको पढ़ के आपको बता पाऊँ, क्योंकि उसकी हिंदी की ही ट्रांसलेशन लिखी हुई थी। तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मैंने आपको बताई है, जो विचार उनके मन में आया, जो कथा में लिखा हुआ है या जो कथा में बताया जाता है। अब ये होने के बाद लोक कथाओं के अनुसार उनकी प्रार्थना सुनकर कहा जाता है कि श्री कृष्ण यानी कि हमारे मदन मोहन जी स्वयं कृपा करने के लिए आए थे, क्योंकि कुछ समय बाद उस बालक को होश आया। अब सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि सबने तो ये मान लिया था कि ये बालक अब नहीं बचेगा, वो पूरा नीला पड़ चुका था सांप के जहर से। तो जैसे ही उस बालक को होश आया, आश्चर्यचकित होकर सबने पूछा कि तुम्हें क्या याद है, क्या हुआ था तुम्हें और तुम कैसे बचे, क्या हुआ था? तो बालक बोला कि एक सुंदर सा बालक आया था और जिनके सिर पर मोर पंख था, मोर पंख लगा हुआ था जिनके सिर पर। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, डरो मत, तुम्हारे पिता मुझे बहुत प्रिय हैं। बस बालक ने इधर ये शब्द कहे और सुनते ही काले खां की आंखों में अ, आंसू बहने लगे। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। वह समझ गए कि उनके प्रिय श्री मदन मोहन जी, श्री कृष्ण जी स्वयं उनकी रक्षा करने वहां पे पहुंचे थे। कितनी अद्भुत कथा है, कितनी खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। हर धर्म से परे हम इंसानों ने इंसान को धर्मों में बांट दिया है, पर भक्त काले खां की कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कुछ है तो वो है भक्ति। और श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई प्रेम और भक्ति से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। तो ये भगवत गीता में आप देखेंगे तो ये चीज लिखी हुई है। तो इसमें तो धर्म का वर्णन कहीं भी नहीं किया भगवान ने। उन्होंने तो सच्चे मन और भक्ति की बात की है इसमें, अनंत प्रेम की बात की है इसमें। और कहीं से कहीं तक भगवान के किसी भी सनातन धर्म के ग्रंथ में ये चीज नहीं लिखी है कि वे केवल किसी एक जाति, वर्ग या समुदाय के हैं। वे तो हर उस हृदय में हैं, हर उस हृदय में वास करते हैं जहाँ सच्चा प्रेम, सेवा और समर्पण हो। तो बस, अगर आपको हमारे भक्त काले खां की ये प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो और मुझे सुनना आपको अच्छा लगा हो, मैं अच्छे विचारों से आप तक ये विचार पहुंचा पाई हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मेरे लिए और हमारे भगवान श्री कृष्ण के लिए। कमेंट जरूर कीजिएगा। इस कथा से मिलने वाला कुछ और संदेश अगर आप तक पहुंचा है तो वो मुझसे भी जरूर शेयर कीजिएगा। और अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों से, अपने परिवारजनों से भी इसको शेयर करिएगा। और ऐसे ही सनातन धर्म की प्रेरणादायक बातों से जुड़े रहने के लिए, उनको जानने के लिए, अगर अब तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मैं अक्सर ऐसी कथाएं अपलोड करती रहती हूँ। जिस दिन जिस विषय में एकदम से सुबह विचार आ जाता है कि आज इस विषय में बात करूंगी, या कभी कोई रील स्क्रॉल करते करते किसी की आज सुबह एक
हल्की सी रील, एक कुछ सेकंड्स की रील काले खां की मेरे सामने आई और मुझे वो पूरी कथा याद आ गई क्योंकि मैं इस विषय में पढ़ चुकी थी। तो आज जब बारी आई कि आज के लिए मैं क्या रिकॉर्ड करूं, क्या संदेश आप तक पहुंचाऊं, तो मुझे तो इशारा स्वयं प्रभु ने दे दिया था कि आज इस विषय में बात करो, आज मेरे भक्त काले खां के बारे में बात करो। और बस मैं वो कथा आप तक ले आई। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।